नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मोदी और बीजेपी सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में राहुल गांधी खुद कटघरे में हैं। और जो जनरल नरवणे की किताब दिखा रहे थे ना, उसके जो तार हैं वो पहुंच गए चीन तक। एक तरह से सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज इस विषय में चर्चा करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा करके भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी चुनाव आयोग, कभी वोट चोरी, इस तरह के जो झूठे एजेंडे चला करके आरोप लगाते हैं और कटघरे में खड़े खड़े करते रहे। उसके बाद भी राज्य दर राज्य चुनाव हारते रहे। यानी कि अब स्थिति ये होगी कि इतने आरोप लगाने के बावजूद भी देश की जनता ने वोट नहीं दी। अब मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते एक तरह से विरोध करना शुरू कर दिया देश का। राहुल गांधी देश की आहुति देना चाहते हैं, यानी कि मोदी सरकार को हटाने के लिए और मोदी जी को हटाने के लिए। ये एजेंडा एक तरह से क्लियर अब आ रहा है, क्योंकि जब इन्होंने ये बार बार कभी सीबीआई पर आरोप लगाए, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी ईडी पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, इस तरह जो आरोप लगाते हैं ना, उनसे जब इनकी बात नहीं बनी तो अब इन्होंने सीधा निशाना साधना किस पर शुरू कर दिया? प्रधानमंत्री पे। अब वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विश्वास है ना जनता के अंदर, उसको कैसे भंग किया जाए। और प्रधानमंत्री का विश्वास भंग करने के लिए उन्होंने फौज पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। और जो जनरल नरवणे की किताब अभी आई भी नहीं है मार्केट में, उसको से पहले ही पता नहीं कहां से कॉपी लिया है उसकी, और देश को भ्रमित करने के लिए संसद में इस तरह के बयान दिए और वो किताब दिखाई। वो किताब का जो पेज बाहर से देखा, कवर कवर, ये भी नहीं देखा अंदर से वह कोरी थी या उसमें कुछ लिखा हुआ भी था। टोटली एजेंडा ये भी देश के अंदर अनार्की कैसे फैलाई जाए एक तरह से। और सीधा जो निशाना लिया ना, किस पे लिया? प्रधानमंत्री पे। क्यों? क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री में विश्वास करने लगी और ये चाहते हैं देश की जनता का विश्वास कैसे खत्म किया जाए। क्यों? प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता विश्वास जीत रहे हैं और देश की जनता विश्वास करने लगी। अब उनका सीधा निशाना यह है कि सारे काम करने के बावजूद बावजूद भी देश की जनता का विश्वास खत्म नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सीधा निशाना साध दिया प्रधानमंत्री के ऊपर। और यानी कि देश की आहुति देना चाह रहे हैं विरोध करते करते प्रधानमंत्री का और बीजेपी का। देश से कोई लेना देना नहीं है। देश की जो सेना है ना, वह बिल्कुल अपने हिसाब से काम करती है। अब उन पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। जनरल नरवणे की जो किताब है अभी मार्केट में आई नहीं है, उससे पहले उसमें सवाल उठा दिए। और जनरल नरवणे ने जो कही थी, अभी सरकार ने फ्री हैंड कर दिया था। फ्री हैंड का मतलब ये है भाई फौज जाके लड़े। जो मौके की जो सिचुएशन है वो प्रधानमंत्री या भारत सरकार थोड़ा देखेगी, वो देखती है सेना। और सेना के जो अधिकारी मौके में होते हैं, ये काम सेना का है। कितनी फौज चाहिए, कितने टैंक चाहिए, कितने हथियार चाहिए, किस तरह से लड़ना है, ये जो रणनीति बनाती है तो सेना बनाती है। लेकिन उन्होंने क्या है, सिर्फ क्या है, छोटी सी बात को पकड़ करके, वह किताब अभी छपकर बाहर भी नहीं आई है, उससे पहले मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूं, ये बातें है ना, ये सही बैठती है कि चाणक्य ने ना एक बात कही थी कि विदेशी महिला की संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती। और ये पूरी सिद्ध कर दी हमारे राहुल गांधी जी ने। हमारे देश की जो अंदर की बातें हैं वो दुनिया में बता गए, शोर मचा करके, यानी देश को कमजोर कर रहे हैं, देश का फायदा थोड़ा कर रहे हैं। हमारी जो सेना पे जिस तरह से वो निशाना साध रहे हैं, उससे मनोबल गिरता सेना का भी, देशवासियों का भी। लेकिन ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? अपनी सत्ता हथियाने के लिए। जनता ने वोट देना बंद कर दिया। जनता सरकार चुनती है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, जो जनता को अच्छे लगते हैं उनको वोट देती है। लेकिन इनका सिर्फ एक एजेंडा है भी किस तरह से विश्वास को कम किया जाए, और ये कई सालों से लग रहे हैं। और इसके पीछे जो है ना, कई विदेशी ताकतें भी हैं। जिस तरह से ये नरवणे की जो किताब है उसको लेकर के इन्होंने जो ये नया तीर चलाया है, मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। जब गलवान का मुद्दा था ना, और जो डोकलाम का जो मुद्दा था,
उस टाइम पे जब डोकलाम में मामला चल रहा था, उस टाइम में हमारे राहुल गांधी जी चीन की एम्बेसी में ब्रीफिंग कर रहे थे। ये हमारे अंदर ये बातें थी। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी अपनी फौज के अधिकारियों से, अपनी सरकार से, उसके बाद बयानबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के नए नए बयान देते रहते हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है, अगर देश की जनता का विश्वास मोदी से और मोदी सरकार से कैसे भंग किया जाए। और हथियार जो चला रहे हैं ना, वो इसको सेना को भी साथ में लपेट रहे हैं। और यूएस की और भारत की जो ट्रेड डील हुई ना, उसको भी हथियार बना रहे। वह ट्रेड डील अभी हुई नहीं, अभी हस्ताक्षर उसके शायद मार्च में जाकर हो गए होंगे। अभी तक वो मुद्दा है जो बाहर नहीं आया किस तरह क्या ट्रेड डील हुई है। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए उस ट्रेड डील को हथियार बनाना शुरू कर दिया, यानी पहले ही भ्रमित करना शुरू कर दिया। पहले भी किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे थे, लेकिन किसानों ने समझदारी दिखाई, देश के किसान समझदार हैं, इनकी बातों में नहीं आए। जेनजी को भी भड़काने की कोशिश कर ली, देश के जेनजी नहीं भड़के। अब ट्रेड डील को लेकर फिर वही देश की जो जनता है उसके अंदर इस तरह का एक रजीम चेंज करना चाह रहे हैं। अभी देश की जनता है, देश के लोग हैं, सरकार के से विश्वास भंग करे और आगे जाकर वोट रहा दे, इस तरह की रणनीति ले गए राहुल गांधी चल रहे हैं। और टोटली खेल क्या है, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, यानी कि देश बाढ़ में जाओ, देश से कोई लेना देना है, सिर्फ खाली चाहिए अपनी सत्ता। और यहां तक भी हो गई देश के अंदर इस तरह की झूठ या इस तरह की बातें फैला करके एक तरह से अशांति फैलाना चाहते हैं और देश के अंदर अनारकी फैलाना चाह रहे हैं। यूएस जो ट्रेड डील है उसमें अभी बातचीत तो एक तरह से पूरे हस्ताक्षर हुए नहीं है। और देश के लोगों को इस तरह की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं भी मोदी दबाव में आ गए, ट्रंप ने दबाव कर दिया, इस तरह से करा दिया, ये हो जाएगा, किसानों का भला नहीं होगा, किसानों का नुकसान होगा, इस तरह की बातें करके भ्रमित कर रहे हैं। मैं यहाँ देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूँ, जब दो बड़े देशों के नेता, जो बड़े बड़े नेता मिलते हैं बातचीत करने ना, उन बहुत मुद्दों में बात होती है। और विपक्ष के जो लोग हैं ना, वो देश की जनता को भ्रमित करने, सत्ता हासिल करने के लिए। अब तक ये जो खुल के बात आई, ये नहीं है भी डील में किस तरह का हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत मुद्दों पर डील होती है और बहुत मुद्दे जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। अब देखना बांग्लादेश का इलेक्शन है, उसके बाद देखना देश और दुनिया की स्थिति कैसे बदलती है और किस तरह का माहौल बनता है। क्योंकि अमेरिका ने और ट्रंप ने हमारे पर बार बार दबाव देने की कोशिश करी, धमकाने की भी कोशिश करी, प्रेशर भी बनाया, टैरिफ लगा करके भी, और कई तरह का प्रेशर लगा। हमारे देश की सरकार, बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री उनके दबाव में नहीं आए। उनके दबाव में ना आए, हमने अपने बाजार दूसरे ढूंढे। उसके बाद हमने यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील की और कई देशों से ट्रेड डील की। जब अमेरिका के हम प्रेशर में नहीं आए तो उन्होंने समझा कि अब भारत हाथ से निकल जाएगा और अपने आप वो चल का है हमारे देश की सरकार के पास। और पहले तो ये कहते थे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी है वो बिल्कुल हमारे पास आएंगे, झुक कर आएंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी, ना प्रेशर माना, ना देश की सरकार ने प्रेशर माना, और हमने अपना बाजार दूसरे देशों में ढूंढा। इससे अमेरिका की किरकिरी हुई, उनका नुकसान होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे अमेरिका ने देख लिया अब हिंदुस्तान की सरकार है, वो दबाव नहीं मान लेगी, प्रधानमंत्री मोदी दबाव नहीं मानेगा, और उसके देश में उसका विरोध होना शुरू हो गया। और ये जो सारा खेल कर रहे थे ना, ये कर रहा था अमेरिका का डीप स्टेट। अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जॉर्ज सोरोस जी से है, वो ट्रंप की बातें भी नहीं मानते, वो वहां के राष्ट्रपति भाई भारी पड़ते हैं और वो अपने हिसाब से खेल खेलते हैं। लेकिन उनके खेल को हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने समझ लिया। अभी इनके दबाव में नहीं आना है, दबाव देंगे। उसके बावजूद ये बातें डीप स्टेट के भी समझ में आ गई, अरे भाई अब हिंदुस्तान से दूर रहना नुकसान होगा अमेरिका का, और वे ट्रेड डील करने के लिए खुद आई अमेरिका चल करके। लेकिन अब भी हमारे देश की सरकार सतर्क है। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, अमेरिका में पूरा विश्वास अब भी नहीं करेगी हमारे देश की सरकार। क्यों? अपना कितना फायदा है, उनका कितना फायदा है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है ना, उसमें बहुत कुछ सोच समझ के किया जाता है। और भारत सरकार बहुत अच्छे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश के चुनाव के बाद आप ये देखना, अब जो कई मोरे है ना, जो पन्नू बैठे हैं अमेरिका में, या हमारे फील्ड मार्शल हैं पड़ोसी नकली,
आसिम मुनीर, उनका भी देखना क्या हाल होगा। देश की और दुनिया की जो करवटें हैं किस तरह से बदलेंगी धीरे धीरे, जो दुनिया में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है ना, उसके नतीजे आने शुरू होंगे बांग्लादेश के इलेक्शन के बाद। और अमेरिका ये भी चाहता है कि हिंदुस्तान जो प्रगति की तरफ बढ़ रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, यानी डिस्टर्ब किया जाए चीन के साथ बैठा करके इस तरह की बातें करके या टैरिफ लगा कर। ये कोई नहीं चाहता अभी हिंदुस्तान तरक्की करे। लेकिन हमने क्या है, इस तरह के जो मौकों पे हमारे देश की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी है इन मौकों को कैश करना जानते हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, हमने बाजार ढूंढ लिया, इससे हमारी फायदा क्या हुआ हमारा, कि जो उनती हमारी 20 साल में होनी थी ना 10 साल में हो जाएगी। और अमेरिका ने फिर हमारे को बैठाना चाहा चीन के साथ, लेकिन हम उससे भी देश की सरकार ने काफी समझदारी दिखाई है। यह मैं देशवासियों एक बात और बताना चाह रहा हूं, जैसे ट्रेड डील के बारे में अमेरिका के साथ हमारी बातचीत हुई, उसी से अगले दिन अमेरिका ने जो भारत का नक्शा जारी किया उसमें पीओजे के और एक्साई जो चीन का हिस्सा ना भारत का हिस्सा दिखाया है। ये इस तरह की डिप्लोमेसी चलती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। लेकिन इसके बारे में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत सजग है, बड़े समझदार हैं। दुख किसी चीज का कि हमारे जो कहते हैं ना लंका भेदी जो होता है, उसने लंका को ढवाया था। तो इसलिए हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो डीप स्टेट के प्यादे एक तरह से, और उनके इशारे में काम करते हैं, और वो देश को और देश की सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में देश के लोगों को गुमराह करते हैं, और देश के आम लोगों का और गरीब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। कई बार पहले कर भी लिया। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आगे इस तरह की बातें भाई फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।